जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। इस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के हालिया बयान से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। उन्होंने बीजेपी से संपर्क की बात पर कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी वैसे हालात नहीं। दरअसल मीडिया ने उनसे प्रशांत किशोर के उस दावे पर सवाल किया था, नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता, इसका जोड़ 6 और बराबर भी होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि महामाया बाबू ने भी पाला बदला था। जनहित में नीतीश कुमार के पाला बदलने के राज को लाभ होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 19 अक्टूबर को दावा किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं। शनिवार सुबह गुजरात के मंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा था कि दिवाली का त्यौहार शुरू हो रहा है। लोग खरीदारी से लेकर मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। इसके लिए 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तारीख तक ट्रैफिक पुलिस के जरिए किसी भी तरह का कोई दंड वसूल नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि 2021 में गुजरात में 15,200 सड़क यातायात दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 7,457 लोग की जान चली गई। भाजपा गुजरात सरकार का यह रेवड़ी बोनस लोगों की जान जोखिम में डाल देगा। दिल्ली NCR में अक्टूबर-नवंबर के समय त्योहारों के बीच डेंगू का कहर भी बरपने लगा है। हाल में नोएडा में डेंगू से मौत के पहले मामले ने डरा दिया है। यहाँ के कैलाश अस्पताल में एक 38 साल की युवक की डेंगू के चलते मौत हो गई है। युवक गढ़ी चौखंडी में रहता था और पड़ोसी उसे अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। उसकी खराब हालत से चलते उसे सीधे वेंटिलेटर पर रखा गया था। युवक की मौत के बाद अभी तक कोई परिजन उसका शव तक देखने नहीं आया। उधर उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज जिले में LIG टेस्ट में अब तक 575 डेंगू के मामले सामने आए हैं। यूपी के अयोध्या में दीपावली की धूम है। पहली बार दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी DP बदलकर अयोध्या की इस दीपावली को भव्य रंग दे दिया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए लोगों को दीपोत्सव में शामिल होने का खुला न्योता दिया है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव 2022 मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे और उनकी अगवानी खुद CM योगी आदित्यनाथ करेंगे। मानसूनी बारिश के बाद उत्तर अंडमान सागर में चक्रवाती तूफान सितरंग का खतरा मंडरा रहा। IMD की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है। यह डिप्रेशन क्षेत्र फिलहाल पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र से लगभग 1460 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में स्थित है। 24 अक्टूबर तक इसके लिए चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि चक्रवात सितरंग के कारण ओडिशा में भारी बारिश भी हो सकती है। घरेलू बाजार की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपने पैसेंजर के लिए दिवाली से ठीक पहले ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि वह गुरुवार को 8 नई फ्लाइट को संचालन का ऐलान किया। यह फ्लाइट 4 शहरों में आपस में जोड़ेगी। इन 8 फ्लाइट में से 4 फ्लाइट का संचालन 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। वहीं बाकी 4 फ्लाइट का संचालन 1 नवंबर से किया जाएगा। इस मामले पर जानकारी देते हुए इंडिगो ने इस सभी फ्लाइट्स को टाइम टेबल और डिटेल को शेयर किया है। 3 तलाक, हलाला और हिजाब विवाद के बाद अब मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में निर्धारित शादी की उम्र को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच 7 नवंबर को मामले पर सुनवाई करेगी। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग यानी कि बाल आयोग की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम के तहत 15 नए वर्गों के शामिल करके सामाजिक जाति सूची को फिर से बनाने का आदेश जारी किया। सूची में नए वर्गों में जाट, पश्चिमी, पाकिस्तानी शरणार्थी, गोरखा, बागी, पोनीवाला शामिल है। जम्मू कश्मीर सरकार के आरक्षण नियमों के तहत सरकारी नौकरियों में सामाजिक जातियों को 4% आरक्षण है। जम्मू कश्मीर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर सामाजिक जाति सूची को फिर से तैयार किया गया। इसे 2020 में जम्मू कश्मीर सरकार ने गठित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के 4.5 लाख लोगों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए और घरों का उद्घाटन किए। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत सरकार से घर मिले हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई कितनी भी हमारी आलोचना करे, हम काम करते रहेंगे। पहले टैक्स पेयर को लगता था उसके टैक्स को फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के काम को देखकर देश के टैक्स पेयर भी खुश होता है। बहुत सारे टैक्स पेयर ने मुझे पत्र लिखे। उन्होंने कहा है कि 4.5 लाख भाई बहनों के लिए नए जीवन की शुरुआत हो रही है।
हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने के बाद अब मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विष्णु सारंग ने इस साल दिवाली के पहले धनतेरस पर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में भगवान धन्वंतरी की पूजा कराई है। खुद मंत्री ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में धनतेरस के दिन पूजा की जाएगी। धन्वंतरी की पूजा मेडिकल कॉलेज में की जाएगी। देश की इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने आज अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 एयर लॉन्च कर दिया है। ओला इलेक्ट्रिक CEO भावेश अग्रवाल ने 22 अक्टूबर को वर्चुअल इवेंट के माध्यम से यह स्कूटर लॉन्च किया। यह स्कूटर कई बेहतरीन फीचर के लेस है और इसके बेहतरीन फीचर की बात करें तो इस स्कूटर में आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा। इस स्कूटर में पार्टी मोड भी दिया गया है। उड़ीसा सरकार कोलकाता से पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के प्रतिष्ठित डकौता विमान के राज्य में लाने की तैयारी में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए राज्य में एयरपोर्ट पर 1.1 करोड़ जमीन मुहैया कराने की मांग को सहमति दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पिछले 2 साल में विमान को उड़ीसा ले जाने की कोशिश चल रही, जिसके चलते टेंडर भी जारी किए गए, लेकिन कोविड की वजह से इसे टाल दिया गया था। उड़ीसा गृह विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रशासन अब विमान को राज्य में वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के 20 लाख युवा नौकरी के इंतजार में बैठे थे। उन्हें आशा थी कि अब तो कोविड भी आ गया था। जी हां, आपको बता दें कि ऑफिसेस खुल गए, सारे संस्थान खुल गए, रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर है। अब उनका भविष्य भी पटरी पर आ जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शिंदे फडणवीस सरकार ने जिला परिषदों में 13,514 खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को लटकाए जाने और आरक्षण को लेकर कंफ्यूजन को रद्द करने की वजह बताई। जिला परिषद के ग्रुप ए में 18 विभागों के लिए 13,514 पदों की महापरीक्षा वेबसाइट पर 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अर्जी दी थी। बिहार में हर स्टूडेंट साइकिल से स्कूल जाएगा। दरअसल बिहार में सरकारी स्कूल में स्टूडेंट को प्रोत्साहित करने के लिए एक खास स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल स्कीम है। इस योजना के तहत 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। स्टूडेंट को साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपये मिलेंगे। यह गौर करने वाली बात है कि इस योजना का लाभ सभी वर्ग में आने वाले बच्चों को दिया जाएगा। उम्मीदवारों को इस बात की जानकारी दी जाती है कि साइकिल के लिए आर्थिक सहायता सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने सरकारी स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गाजियाबाद सामूहिक बलात्कार मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का अनुरोध किया। दरअसल आयोग के बीते दिनों GTV अस्पताल के एक स्टाफ नर्स से 181 महिला हेल्पलाइन पर एक कॉल आया था, जिसने बताया था कि अस्पताल में रेप का एक मामला आया और उन्होंने आयोग के इस मामले में एक काउंसलर भेजने को बोला था। धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव की शुरुआत हो गई। दिवाली के बाद छठ पर्व को लेकर तैयारियां भी की जा रही। इसी बीच नदियां, खासकर गंगा के बड़े जलस्तर के कारण छठ मनाने वाले कुछ चिंता थी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पटना में गंगा के जलस्तर में कमी आ गई है। अब छठ घाट तैयार होने लगे। छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों को तैयार करने का काम तेज हो गया है। गंगा के जलस्तर में कमी के बाद कई कच्चे घाटों की स्थिति सुधारने में भी जिला प्रशासन जुट गई है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने आज राजस्थान के नौतद्वार शहर में 5G सेवाएं शुरू कर दी है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, वाराणसी के बाद से ये 5वां शहर है जहां 5G सर्विस कंपनी के द्वारा चालू की गई। आकाश अंबानी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा है कि देश के कोने कोने तक जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। इसकी शुरुआत आज यहां से हो चुकी है। नाथद्वार के साथ ही जियो 5G सर्विस आज से चेन्नई भी लॉन्च की गई है। राजमंद राजस्थान का पहला शहर है जहाँ 5G सर्विस इस्तेमाल अब जियो यूजर कर पाएंगे। रायपुर में पिछले कुछ दिनों से गोबर वाले पेंट को बनाने का काम चल रहा है। इस दिवाली इसे लोगों ने खरीदा और इस्तेमाल किया। गोबर वाले पेंट को बनाने और इसे बेचने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी दिवाली आर्थिक तौर पर इस बार अच्छी हो गई है। गोबर से पेंट बनाने का काम रायपुर के जरवा इलाके में हो रहा है, जहां गौठान में गोबर से इसे तैयार किया जा रहा है। इसे प्राकृतिक पेंट कहा गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डिस्पेंसर बाजारों में मिलता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा क्षेत्र का राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते ही कहा है कि इसके लिए धन की कमी नहीं आने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सकों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने की प्रकृति से बचने की अपील की। गहलोत ने शनिवार को यहां सरकारी MSS अस्पताल में चिकित्सकों के साथ संवाद किया। इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने कहा है कि चिकित्सा मेरी शीर्ष प्राथमिकता है, कोई धन की कमी नहीं आएगी, पर एक मेरी मांग है डॉक्टरों से कि वे कम हड़ताल नहीं करेंगे।
अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात चुनाव के लिए वोटिंग 2 चरणों में हो सकती है। पहला चरण नवंबर के आखिर में और दूसरा चरण दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है। सूत्रों की माने तो गुजरात चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ 8 दिसंबर को घोषित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 14वीं गुजरात विधानसभा का चुनाव 18 फरवरी को समाप्त होने वाला है। इससे पहले 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के चुनाव 2017 में हुए थे। भाजपा ने चुनाव में जीत हासिल कर अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की थी। राज और विजय रूपानी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार क्या होगा, कांग्रेस या भाजपा, ये तो देखना मुश्किल है। मस्जिदों में बंद करवाए गए लाउडस्पीकर मामले के बीच कर्नाटक की भाजपा सरकार ने राज्य में 10,000 से अधिक मस्जिदों को आजान की लाउडस्पीकर को उपयोग करने का लाइसेंस दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि गृह विभाग ने लाउडस्पीकर नियंत्रण नियमों के तहत मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए आवेदनों की समीक्षा के बाद लाइसेंस दिए गए। मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल के कुल 17,850 लाइसेंस दिए गए। लाइसेंस की अवधि 2 साल के लिए होगी और इसके लिए 450 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।